और सर आप राइटर्स ब्लॉक आता है, ये सच भी है या डू यू फील इट? आता है सर, बिल्कुल आता है सर। हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब कभी कभी जैसे सिंगर जो है स्टेज पे आपने देखा होगा ना, फ्रीज हो जाता है, या उससे पहले डेवलप्स कोल्ड फीट ना, तो उसी तरह राइटर्स ब्लॉक भी आता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। वो ब्लॉक 1 या 2 दिन का नहीं होता है, वो लंबा होता है, क्योंकि तब कहीं इंस्पिरेशन, पर्पस, विजडम, इन तीनों चीज़ों की लड़ाई होती है, तभी आता है राइटर्स ब्लॉक। और उसको डील कैसे करें, क्योंकि आ तो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इट्स लाइक एंजाइटी। हाउ डू यू डील विद योर एंजाइटी? यू नो दैट इट इज अनरियल, you know that negative thoughts your mind will present to you. That's what anxiety is, na? Yes. A barrage of negative, what if. So उसका तरीका क्या है? उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि you keep on countering it, you keep on attacking it, you keep at it. If you will think I will go to the hills and my writer's block will get over, if you will think I'll have to do a week in Goa, my writer's block is going to get over, no. The problem is not outside, the problem is inside. ठीक है, तो अगर ब्लॉक है, कहीं अटक गया ना, तो कीप ट्राइंग, तभी जाएगा, वरना बाकी तो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, अदर थ्योरीज। क्योंकि सनी आए थे, सनी एमआर, आप जानते होंगे, म्यूजिक प्रोड्यूसर है। सनी को मैंने पूछा था क्रिएटिव ब्लॉक के बारे में, उसने बोला यार मेरे लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैं स्टक होता हूँ मैं कुछ और करने लग जाता हूँ, बिकॉज मैंने पहले कोशिश की उसके अंदर घुसने की, नहीं होता, फिर कोशिश की खाली बैठने की, फिर भी नहीं होता, तो इस जगह बिजी हूँ, ये काम नहीं हो रहा, मैं दूसरी जगह बिजी हो जाता हूँ। तो जैसे ही दूसरी जगह बिजी होता हूँ तो मेरे को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली जब मैं उससे कंफर्टेबल होता हूँ वापस आ जाता हूँ उस पर, और जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार करता हूँ। सो दैट्स हाउ आई थिंक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। राइटर्स ब्लॉक इज अ डिफरेंट थिंग्स। राइटर्स ब्लॉक मीन्स what you're talking about, Sunny, is probably he is not being able to achieve something that he wants to do musically, right? हाँ, correct. है ना? But whereas writer's block एक अलग भूत है। writer's block एक अंधेरा बंद कमरा है जहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, अपनी खुद की धड़कें सुनाई देती है, धक धक धक। आपको डर लगता है कि मैं तबाह हो जाऊंगा क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है, ठीक है ना? आपकी सोच की शक्ति के सामने एक दीवार खड़ी हो गई है, वो राइटर्स ब्लॉक है। बहुत डरावनी चीज़ है। सो लोग बड़े आसानी से कैजुअली ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि यार आई एम हैविंग अ राइटर्स ब्लॉक। यार अरे वो तेरा नखरा है, ठीक है? वो राइटर्स ब्लॉक नहीं है। राइटर्स ब्लॉक का मतलब होता है कलम चलना बंद हो जाए, सोच की शक्ति के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, वो होता है राइटर्स ब्लॉक। उसमें आपको बाहर से बैटल नहीं करना रहता है, अंदर से बैटल करना रहता है। तो ये सोच के कि अगर मेरा राइटर, इतना कैजुअली मत लो, तो बड़े बड़े लोग हथियार रख देते हैं राइटर्स ब्लॉक जब आता है, बैठ के एक जैसे गाने निकलना शुरू हो जाते हैं बैठ के। तो उसका तरीका ये है, आप बोल रहे हो कि ट्राई करते रहो। ट्राई नहीं, फाइट इट आउट एंड फाइट इट विद अ लॉट ऑफ वैलर। ओके। एंड सर, एक तो राइटर ब्लॉक हैंडल करने की बात हो गई, हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस? आई लव देम, यू लव देम, दैट वाज नॉट मेंट टू बी, आई लव देम। और ऐसा हुआ है कभी एक गाना इधर से रिजेक्ट हो गया, उधर पास हो गया, सेम गाना? तो सर जीवन है सर, हम सब एक लोटे में है, लोटा नदी में है और नदी में लहरें हैं, ऐसे ऐसे होता रहता है सर। वो सब तो इट्स। कोई ऐसा गाना है जो हमने सुना हो, हमको पता हो, जैसे फॉर कि एग्जाम्पल पहले वो गाना रिजेक्ट हुआ, फिर बाद में वो कहीं और सिलेक्ट हुआ और वो गाना चल भी गया? एक गाने के लिए मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई विल टेल यू हाउ व्हाट द थिंग इज। मेरा बहुत प्यारा गाना है, उस एक बहुत प्यारे सिंगर के करियर में बहुत बड़ा स्पाइक भी आया था, पीपल स्टार्टेड टू नोटिस हिम। और मैं तो अटैच्ड रहता हूँ गानों से, तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर साहब के पास गया था, मैंने मुखड़ा लिखा, अंतरा लिखा, एवरीबडी लव्ड इट। फिर उसके बाद उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्या है क्या नहीं है। तो एक दिन सडनली फ़ोन आया कि आज शाम को तुम ऑफिस आ जाओ। तो मैंने बोला सर मैं तो थोड़ा गांव आ गया हूँ बैठ के। अरे यहाँ पे काम चल रहा है, तुम गांव मुझे बिना बताए चले गए।
ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं कल आ जाता हूँ। तो मैं किस तरह से क्या क्या करके सब कुछ मैं वहाँ गया। तो वहाँ मुझे बिठाया और वो डायरेक्टर साहब आए, एंड आई एम श्योर यू सन ऑफ अ गन यू आर लिसनिंग टू दिस, आई होल्ड इट। वो आए और मेरी तरफ उन्होंने देख के बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम तो छुट्टी पे चले गए थे ना, तुम ये गाना नहीं लिख रहे हो। तो बुलाया क्यों? माई पॉइंट एग्जैक्टली। लेकिन मेरे अंदर संस्कार ऐसे नहीं है कि बड़ों से मैं सवाल जवाब करूं। मैं आई एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर, आई डोंट रिएक्ट। ठीक है, मैं चुपचाप चला गया। फिर 3 महीने तक उन लोगों ने सदी के सब महान लेखकों से वो गीत लिखवाया, और 4थे महीने मुझे फिर बुलाया और मुझे बोला कि शायद तुम्हारी किस्मत में ही ये गाना लिखा है। मैं बोला थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर ट्रस्ट, बहुत पोलाइटली बोला। लेकिन मैंने अपने मन में बोला तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा हूँ, एंड आई कंप्लीटेड दैट सॉन्ग। सो आई वाज थ्रोन आउट फॉर अ वेरी ट्रिवियल रीजन, and I was taken back because of my honesty. Nobody could have written it better than that. So तिरस्कार को हमें, तिरस्कार, you understand? Yes. तिरस्कार is rejection with humiliation. That is तिरस्कार. Yes. तो आपके साथ होगा, लेकिन जो ये विश मुस्कुराते हुए पी जाएगा और रिएक्ट नहीं करेगा, उसको द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस दैट पर्सन। क्योंकि ये होगा आपके साथ, मेरे साथ तो कम हुआ, शायद किसी के साथ और ज़्यादा हो। True. ठीक है, लेकिन बट व्हाट वाज माय अल्टीमेट फोकस? माय अल्टीमेट फोकस वाज टू अगेन राइट अ फैबुलस सॉन्ग, एंड आई रोट इट, एंड दैट सॉन्ग केम इन not 1, not 2, not 3 versions, and all 3 versions are still streaming like crazy. अब तो लोग समझ जाएंगे कौन सा गाना है। Yeah, maybe. I don't hold anything. I don't hold anything, Tarsem. It's Yeah, okay. sure. It's okay. But sometimes it is very essential True. I agree. to let people know that you've hurt me. Okay? Because maybe it's their habit. Maybe they're living in a delusion. Maybe they don't realize that they're hurting other people. So somebody will have to say Yes. that, look, you hurt me. It's not the way. Unless you won't say it, he'll keep on hurting other people also.